अपने सामने सौगंध अपने राम की मांगती हूँ तुमसे, मैं अपने वरदान दो। कल से ही 14 वर्षों के लिए तपसी बनकर वनवासी हूँ। तुम अपने ही मुंह से कह दो, मैं दूंगा यह वरदान नहीं। हम अपने प्राण दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। भेष बनाओ आज मैं ऐसो, भेष बनाओ ऐसो, भेष बनाऊंगी आज मैं ऐसो, भेष बनाओ ऐसो, भेष बनाऊंगी बहुत सुंदर है। समय है आज मेरे पुत्र राम का राज्याभिषेक होगा। यह सुसमाचार मैं अपनी प्रिय रानी केके को सुनाऊंगा। वह भी बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि राम उसे सबसे प्रिय है और बहुत खुश होगी। एक रात में जरा आंखें तो बोलो, कुछ अपने मुख से तो बोलो, तुम्हें आज किसने सताया है और किस प्रकार से नाराज हो।
तुम्हारी लटकी ये मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मचला है? हे रानी, पर गई मार किधर हो? काकुल का रंग बदला है, क्यों कोप भवन में बैठी हो? क्यों भारी तुमको पल पल है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है। हे प्राण प्यारी, तुम्हें मलिन देखकर मेरा चित्त व्याकुल होता है। हे मृगनयनी, हे प्राण प्यारी, अपनी मंद मुस्कान सहित मुझसे बातें करो। हे प्राण प्यारी, इतना व्याकुल होने का कौन सी बात है? क्षमा करो, कपट की प्रीत बालू की रीत बहुत अधिक नहीं होती है। अब मैं राज प्रपंच में नहीं आऊंगी। आपकी प्राण प्यारी तो बड़ी रानी है, बस तुम्हारी होती हूं, क्यों मुझे सताने आए हो? मन में हो स्वार्थ रखते, बातों से मनाने आए हो। दुनिया में कौन किसका है? सब मोह माया की मोहब्बत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिस पर इन दिनों इनायत है। यह बंदिश रहने दो, यह बताओ क्यों रूठी हो? हे प्राण प्यारी, तुम्हें मेरी सौगंध, बोलो क्यों रोती हो? चलो हटो, छोड़ो छोड़ो, मुझसे न बोलो तुम। है सबसे अधिक प्यारी हो, राम की महतारी हो। मैंने भी खूब विचारी, लाख कसम तुम खा लो। चलो हटो यहां से, जाओ जाओ, मुझसे मत बोलो जी।
प्रणवीर वही कहलाते हैं जो आन पे अपनी मरते हैं। चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, मुंह से बात न पलट जाए। कुछ समरण है स्वामी, आप है ऊपर को वरदान मिले, वही है धन मेरा मुझको, जो यदि बनते हो धनवान दो। मेरा बस यही, इस पर ही है काम। कितनी बड़ी भूमिका, यह तुच्छ सा सवाल। दो वर्ग को कोई चीज नहीं, हे रानी, दो वर्ग को कोई चीज नहीं, ले लो जो तुम्हारी इच्छा हो, कुछ भी मुझे इनकार नहीं। प्रेम से जो कुछ हो जाए, गरजे घोर, उससे न एक घोर, यह कपट सब मेघों में है। हे रानी, जो कह दिया सो दे दिया, बस यही बात पुरुषों में है। नहीं बोले झूठ पालन का, नहीं बोलो झूठे उलट का, चाहे चले सारी उलट का, चाहे मरे नहीं उपहास हूं। सच तो यह है, अब मुझको तो पुरुषों का विश्वास नहीं। इन मीठी मीठी बातों से महाराज मुझे न बहकावें। सच्चे हो तो राजा तुम सौगंध राम की खा जाओ। हे रानी, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए और पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चढ़ जाए, मछलियां हीरे समुद्र में हो, पहाड़ों पर मछलियां जाए, हम वह वीर नहीं जो प्रण से मुकर जाए। हे रानी, परमात्मा साक्षी है, अनुचित नहीं होगा। क्षत्रिय नरेश धर्म से अनुचित कभी नहीं होगा। हे रानी, सौगंध पूर्वक तुमसे मेरा यह कथन है और यह वीर प्रतिज्ञा है और एक क्षत्रिय का वचन है। आज मुझे पहली बार उस पवित्र नाम की, हे रानी सुनो, है उस आज पवित्र नाम की
खाता हूँ तेरे सामने सौगंध अपने राग की। धन्य है महाराज, धन्य है महाराज, इस सच्ची आन को मांगती हूं तुमसे मैं अपने वरदान दो। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, अब मैं अपने वर मांगती हूं। पहला वर राम के बदले राज भरत को चाहती हूं। दूसरा ऋण जो चाहिए मेरा, उसमें जरा कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो प्रण से विचलित ना होना। वह राम जो राजा होता है, वह राजा ना उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों के लिए तपसी बनकर वनवासी हो। हे प्राणेश्वर, अगर प्यार रखते हो तो प्यारी के सम्मुख मुंह खोलो। सच्चे और सत्यवादी हो तो जल्दी से अवस्थ बोलो। आहा, आह, हे राम, ओह, राम, सर्वपुत्र पिता को एक समान, तू भी यह बात जानती है भरत राम मेरे एक समान। यह त्रिभुवन नाथ साक्षी है। जो पहली बार तुम्हारी है रानी, जो पहली बार तुम्हारी है, वह नहीं हुई है भाग मुझे हो भरत को राज मिले। उत्साह से स्वीकार मुझे हे रानी। वह देश निकला राम को, वह भी 14 वर्षों को। उसमें तुमने क्या सोचा, मैं समझ न पाया बेटों को। देहराज धर्म को, पर तू यह क्रूर उपाय न कर। राम दोषी है, उस पर यह अन्याय न कर। हे रानी, यह तेरा पति जो तेरा पूज देवता है, इस प्रकार पाप करके बस इतनी भीख मांगता हूं, मेरी इन बूढ़ी आंखों के दोनों मोती मेरे आंखों के सामने रहे। पर जो देश उदासी का हो, पर रहे दोनों अयोध्या में ही। को
बन सकती। जी अगर आपका टूटता है तो एक उपाय बताती हूँ, बूढ़ी आंखों के आगे रहें। यह राय भी मैं बताती हूँ। महाराज महाराज बात है अभी घर में ही, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने ही मुंह से कह दो, मैं दूंगा यह वरदान नहीं। ओ नीच बुद्धि वाली औरत, क्यों प्रण से हमें डिगाती है? जो सत्य हमारा जीवन है तू उससे हमें डिगाती है। हम सूर्य वंश के महलों में, हे रानी सुनो, हम सूर्य वंश के महलों में काली मां नहीं आने देंगे। हम अपने प्राण दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। चंद्र टले सूरज टले, टले बैर या प्रीत, टले नक्षत्रीय सत्य से, यह रघुकुल की रीत। महाराज सत्यवादी थे नृप हरिश्चंद्र, जिसने शुद्ध तजाना संकट में। इसकी सच्चाई का दीपक जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराजा शिवी थे, जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा की एक कबूतर की, झट मांस तोलते हैं अपना। तीसरे हुए श्री दधीच, जो सुयश दान कर देते हैं। जब आकर इंद्र मानता है, अपनी हड्डी दान कर देते हैं। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांगकर, मैं तुमसे शिवी दधीच जैसा हड्डी या मांस नहीं मांग रही हूं। मैं मांग रही हूं राजन, मैं मांग रही हूं अपना कर्जा। देना आपको धर्मोचित है, हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो, यही उचित है। हे रानी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, तू जो मुझको ललकार रही। हे रानी सुनो, तू अपने पैरों नहीं, अपने आप कुल्हाड़ी मार रही। अरे ओ बेवफा, अभी सच बता, तुझे राम से क्या बैर है? भरत बेटा बहुत है, रामचंद्र से क्या बैर है? जहां राम दिल का शरूर है, वहां भरत आंखों का नूर है। हाँ इतनी बात जरूर है, मुस्तहक बिन गैर है। मेरे सामने दोनों एक समान है। पिताजी, आपकी यह दशा देखकर
मेरा मन निराश पूर्ण होता जाता है। मैंने राजा से 2 वर मांग लिए, जो कि एक बार राजा ने देवासुर संग्राम में मुझे दिए थे, और एक बार से भरत को राज्याभिषेक तथा दूसरे बार से तुमको 14 वर्ष का वनवास। बस तभी से वो इतने व्याकुल, इतने अधीर हो उठे। एक और भी आज्ञा है। लौट कर फिर तुम आना यहाँ। मैं वक्कल वस्त्र मंगाती हूं, वही वह पहनकर वनों को जाना था। अब जाओ राम, अब जाओ और अति शीघ्र जाओ। यह समय न अधिक मिलन का है। जो राज तिलक का था मुहूर्त, वही मुहूर्त वन गमन का है। बेटा राम, आओ, तुम्हें गले लगाओ। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। आयुष्मान पुत्र अयोध्या के बदले पिताजी ने वन जाने का राजी दे दिया है। कृपा करके अब आप भी मुझे वन जाने की आज्ञा दें। बेटा, यह कैसे अपशब्द मुख से निकाल रहे हो? कैसा मन और किस कारण मन? गई
जा